ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रियजन, मैंने आपसे कहा था कि मैं रात्रि 9:30 पौने 10 के बीच आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा और कुछ सरलार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो आप मेरे द्वारा किए गए सरलार्थ को सुने और भगवान राम के बारे में जाने, उनके जो सहायक थे उनके बारे में जाने, क्योंकि रामायण हिंदू अवधारणा, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के मुख्य स्तंभों में से एक स्तंभ रामायण है, जिसे अधिकांश लोग पालन करते हैं। और जो रामायण में कही गई बातों का पालन करते हैं वे अधिक सुखी हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। क्योंकि आज संसार में या हमारे देश में भी इतनी समस्याएं इसलिए पैदा हो रही हैं कि हम राक्षसी प्रवृत्ति के ज़्यादा हो गए हैं। राक्षसी प्रवृत्ति से मतलब लालच, मोह, माया, हिंसा, दुश्मनी आदि जो दुर्गुण हैं उसको हमारे शास्त्रों में राक्षसी प्रवृत्ति बताई गई है। ज्ञान, दान, त्याग, तितिक्षा, दूसरों की मदद करना, सहानुभूति, दया, ये सब भगवत भक्त की ओर प्रेरित करता है। तो आप यदि रामायण को सुनेंगे तो इनके जो महान पात्र हैं उनका चरित्र आपको त्याग से भरा हुआ मिलेगा, ज्ञान से भरा हुआ मिलेगा, भक्ति से भरा हुआ मिलेगा। इसीलिए और सारे महान लोग, सारे भगवान के जो सहायक थे, भगवान राम के जो सहायक थे, उन्होंने मर्यादा का पालन किया है। मर्यादा मीन्स लिमिटेशंस। समाज में, परिवार में और देश को चलाने के लिए किन बातों की आवश्यकता होती है, भगवान राम ने स्वयं कहा था। जब लंका विजय कर चुके थे तो राज्याभिषेक होना था, तो विभीषण को उन्होंने पहले ही राजा बना दिया था। फिर भी लोगों ने प्रश्न किया कि लंका तो सोने की है, क्या आप उस पर अपना अधिकार रखेंगे? उन्होंने कहा नहीं, अपि स्वर्णमयी लंका माम न रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपि स्वर्णमयी लंका, यद्यपि लंका सोने की है, माम न रोचते लक्ष्मण, हे लक्ष्मण फिर भी यह मुझे अच्छा नहीं लगता। जननी अर्थात माता, जन्मभूमिश्च जो हमारी मातृभूमि है, स्वर्गात अपि गरीयसी, वह हमें स्वर्ग से भी अधिक प्यारा है। ये रामायण के वचन हैं, भगवान राम के आदर्श हैं। इसलिए रामायण का आश्रय बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हर परिवार टूट रहा है। यह कलिकाल है। कलिकाल में केवल नाम आधारा, भगवान राम का नाम ही आधार है जो पाप को नाश करने में समर्थ है। इसीलिए रामायण बहुत ही आवश्यक है। लोग अनाप शनाप बोलते हैं, बोलें, उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान राम का विरोध स्वयं
रावण ने किया था, बहुत सारे राक्षसों ने किया था, और बुराइयों पर जीत ही रामायण है। इसीलिए बोलने वाले लोग, करने वाले लोग बुराई करते रहेंगे, परंतु जो रामायण को आधार मान के जीवन यापन करेगा, जीवन को आगे बढ़ाएगा, वह सुख, शांति, समृद्धि सबको प्राप्त करेगा। अब हम आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। इससे पीछे की चर्चा में हमने अवधपुरी के वर्णन को सुना था गोस्वामी जी के मुंह से। दशरथ जी, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, इन सब के बारे में, इनके गुणगान को गोस्वामी जी ने किया था। आज गोस्वामी जी जनक जी से आरंभ करते हैं। प्रणबौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। राजा जनक को विदेह राज कहा जाता है, विदेह जनक, राजर्षि जनक। क्यों? राजा और ऋषि का जीवन बिल्कुल समाज के लिए होता है, संसार के लिए होता है, उसका अपना जीवन तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन राजा भी थे, इसीलिए, और राजा का कर्तव्य जब जुड़ जाता है तो वह सांसारिकता और बहुत सारी बातों को जोड़ देता है। उसमें भोग भी है, आदि आदि बातें भी हैं, क्योंकि राजा के पास कौन सी चीज़ उपलब्ध नहीं है, सब कुछ उपलब्ध है। फिर भी वह ऋषि का जीवन जीते हैं। कौन? राजा जनक। प्रणबौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। राजा जनक के जो परिजन हैं, मैं उनको, उनके परिवार सहित उनको प्रणाम करता हूँ। क्यों प्रणाम करता हूँ? गोस्वामी जी कहते हैं क्यों प्रणाम करता हूँ? तो जोग भोग मह राखेउ को गोई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख समकृत्वा, सुख और दुख का जिसको अनुभव ना हो, अर्थात भगवान है, उनको सुख दुख आदि अनुभूतियों को देखते हैं, दृष्टा होते हैं, वो उसके गुण में वो लिप्त नहीं होते। हम सांसारिक लोग इन बातों में लिप्त हो जाते हैं। भोग हैं तो भोग में लिप्त हो जाते हैं कि और भोग मिले, और भोग मिले, और भोग मिले। जो इससे विरक्त हो जाता है, जो भोग उसके पास है लेकिन वह उसको भोग के रूप में लालच की दृष्टि से नहीं देखता, उसको आवश्यकता अनुसार उपयोग कर, आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर उसको वहीं छोड़ देता है, वहीं रहने देता है। ये क्या हुआ कि भोग उसके पास है लेकिन वह उसमें लिप्त नहीं है। राजा जनक ऐसे ही थे। जोग भोग मह राखे गोई, वो योगी थे, अर्थात ऋषि का जीवन जीते थे, इसीलिए राजर्षि थे। जोग भोग, उनको जोग क्या है, योग क्या है और भोग क्या है? भोग उनके पास उपलब्ध है क्योंकि राजा हैं, लेकिन वो योग का आश्रय लेते हैं। दोनों ही चीज़ें उनके पास है, महाज्ञानी हैं। राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। अब ये क्या है कि यहाँ पे साकार और निराकार की बात आप समझ लीजिए कि जब आप सांसारिक हो जाते हैं तो आप सब कुछ अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। भगवान राम का जब अवतरण पृथ्वी पर हुआ तो भगवान विष्णु के वे अवतार हैं, और भगवान विष्णु के जब अवतार हैं तो वह अभी प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत हैं। इसीलिए जो बातें हम निराकार की करते हैं वह निर्गुण निराकार वाली बात अभी नहीं है, वह अभी सगुण साकार रूप में हमारे समक्ष हैं। तो राजा जनक के भीतर जो निर्गुण निराकार वाली बात, जोग भोग आदि सब कुछ है, उनके भीतर है, वह
राम के इतने बड़े भक्त हैं कि भगवान राम को देखते ही उनके जो गूढ़ ज्ञान, गूढ़ विद्याएं, जोग भोग आदि जितने हैं वे सारे प्रकट हो जाते हैं। अर्थात उनको सगुण साकार के समक्ष भगवान को जब वो पाते हैं तो उनका जो और उनके जो और गुण हैं, भोग वाली बात है, योग वाली बात है, ज्ञान वाली बात है, जो भगवान के ही विभिन्न क्या बोलते हैं उसको, विभिन्न प्रकार हैं, भोग के रूप में वे हमें देते हैं। अर्थात उनके जो विभिन्न गुण हैं जो जनक जी जानते हैं, लेकिन जब सगुण साकार भगवान राम उनके सम्मुख प्रस्तुत होते हैं तो वह उनका सारा गुण प्रकट हो जाता है और राम में उनकी अगाध प्रीति देखने को मिलती है। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रणवों परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। अर्थात वो राजर्षि हैं, सब बातें उन ज्ञानी हैं, राजा हैं, ऋषि हैं, उनमें जोग और भोग सब कुछ उनके लिए प्रस्तुत है, उसका उन्हें ज्ञान है। लेकिन जैसे वे भगवान राम को देखते हैं तो उनका जो गूढ़ स्नेह है भगवान राम के लिए वह प्रकट हो जाता है। इसीलिए मैं राजर्षि जनक, विदेह जनक के को तो प्रणाम करता ही हूँ, परंतु उनको परिजन सहित अर्थात उनके जो और लोग हैं, उनके संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, अर्थात उनकी पत्नी, उनके भाई और जो एकदम निकटतम संबंधी हैं वे परिजन में आते हैं, उनको मैं परिजन सहित अर्थात राजा जनक को मैं परिजन सहित प्रणाम करता हूँ। क्योंकि भगवान राम में जो उनका गूढ़ स्नेह है वह सारी बातों को तोड़ के बाहर निकल आता है। अर्थात वहाँ पे वे सारी बातों को छोड़ के सगुण साकार के समक्ष जो उनका भगवान राम के प्रति प्रेम है वह प्रकट हो जाता है। इसीलिए मैं परिजन सहित राजा जनक को प्रणाम करता हूँ। प्रणवों प्रथम भरत के चरणा जासु नेम व्रत जाई न वरणा। प्रणवों प्रथम भरत के चरणा। अब राजा जनक के बाद गोस्वामी जी भरत को प्रणाम करते हैं। पूरे रामायण में भरत का त्याग सर्वोपरि है, सबसे अधिक त्याग है। माता ने कितना प्रपंच किया, मंथरा ने कितनी चाल चली, राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, किन बातों के लिए, किस बात के लिए? तो बस माता कैकेयी चाहती थी कि भरत ही राजा बने, और भरत ने राजा बनना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि अयोध्या की प्रजा भगवान राम से बहुत स्नेह करती है। ज्येष्ठता के सिद्धांत पर भगवान राम को ही राज्य मिलना चाहिए। गुणों के आधार पर सब गुणों से संपन्न है भगवान राम, उनको ही राज्य मिलना चाहिए। वहाँ पे कोई लालच नहीं है। सब कुछ मिलने के बाद जिसके लिए इतनी मर्यादाएं तोड़ी गई, कैकेयी को विधवा बनना स्वीकार हो गया, परंतु वो क्यों? क्योंकि वह चाहती थी कि भरत राजा बने। और जब सब कुछ भरत के समक्ष था फिर भी उन्होंने राज्य का त्याग किया। और कौन सी जिंदगी जी? तो जो एक सन्यासी की जिंदगी होती है, उस सन्यासी के जीवन का आश्रय लिया और भगवान राम के राज्य को, उनके चरण पादुका को आधार मान के भरत ने अयोध्या का शासन चलाया। तो भरत से बड़ा त्याग वाला व्यक्ति आज तक संसार में पैदा नहीं हुआ है। इसीलिए भगवान राम जब तुलना करते हैं तो तुलसीदास जी ही लिखते हैं कई जगह पर, तुम ते प्रेम लक्ष्मण ते दूना,
तुम मम प्रिय भरत सम भाई, लक्ष्मण से दूना प्रेम है ऐसा भी कहा, लेकिन भरत से दूना नहीं कहा। तुम मम प्रिय भरत सम भाई किसके लिए बोला? हनुमान जी के लिए बोला। अर्थात भरत का जो स्नेह, जो प्रेम, जो त्याग, जो भक्ति है, उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है, और उसकी बराबरी केवल हनुमान जी ने की है। इसीलिए भगवान राम कहते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई, जो आगे हम चर्चा करेंगे। अभी तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रणवौ प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न वर्णा। प्रणवौ प्रथम भरत के चरणा, पहले मैं भरत जी के चरण की वंदना करता हूँ। जासु नेम व्रत जाई न वर्णा, जिनका नाम, नियम, व्रत की चर्चा करना, वर्णन करना बहुत कठिन है। इतना विशाल है वह कि उसके वर्णन को नहीं किया जा सकता। तो प्रणवौ प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न वर्णा, उनके नियम और उनके व्रत की चर्चा वर्णन नहीं किया जा सकता। राम चरण पंकज मन जासु, लुभुत मधुप इव तजई न पासु। राम चरण पंकज मन जासु, जिसके अर्थात भरत जी का मन राम के चरण पंकज अर्थात चरण कमल में ही जिनका मन लगा हुआ था। लुबुध मधुप इप तजई न पासु, जैसे भौरा फूल के पास होता है, उसको त्यागना नहीं चाहता, उसके इर्द गिर्द ही लगा रहता है। लुबुध मधुप इब तजई न पासु, अर्थात जैसे भौरा कभी फूल को नहीं छोड़ना चाहता, वैसे ही भरत का जो प्रेम है राम के प्रति, वह राम चरण पंकज मन जासु, जैसे उनकी प्रीति राम के चरणों में है, चरण कमल में है, जिनका नियम और व्रत इतना विशाल है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रणवौ प्रथम भरत के चरणा, ऐसे भरत की मैं सबसे पहले वंदना करता हूँ। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। अब भरत के बाद लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं। कहते हैं कि बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। अब मैं लक्ष्मण जी के पद की वंदना करता हूँ, जो शीतल है, सुंदर है, भक्त को सुख देने वाला है। ऐसे लक्ष्मण जी के चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं लक्ष्मण जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो भक्तों को सुख देने वाला, शीतलता प्रदान करने वाला, भक्ति प्रदान करने वाला और सुख को देने वाला है। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। लक्ष्मण जी सामान्य नहीं है, भरत तो भरत जी है, लक्ष्मण जी भी सामान्य नहीं है। अगर रघुनाथ भगवान राम के यश पताका चहुं ओर फहरा रहा है, तो उसका जो दंड है वे कौन है? तो लक्ष्मण जी हैं। रघुपति भगवान राम की जो कीर्ति है, यश पताका है, यश कीर्ति का जो विमल मतलब मल रहित पताका है, दंड समान भयउ जस जाका, उसके जो दंड हैं, झंडा ऐसे तो नहीं फहरेगा। यश कीर्ति जो है भगवान राम की, जो चौं दिशा में फैल रही है, वह किसके उसका जो दंड है वो कौन है? दंड मतलब उसका जो डंडा है वह कौन है? तो वे लक्ष्मण जी हैं। इसीलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। लक्ष्मण जी कैसे हैं? उनका चरण कमल कैसा है? तो वह सुख को देने वाला है, शीतलता प्रदान करने वाला है,
भक्ति प्रदान करने वाला है, भक्तों को सुख देने वाला है, ऐसे लक्ष्मण जी को मैं प्रणाम करता हूँ। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरयो भूमि भय तारण। शेष सहस्र, अब लक्ष्मण जी हैं कौन? लक्ष्मण जी हैं शेषावतार, शेष नाग। हमारी मान्यता ऐसी है कि हमारी जो पृथ्वी है वह शेष नाग के सिर पर टिकी हुई है और उनके सहस्र शीश हैं, 1000 सिर हैं उनके, जिस पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये हमारी मान्यता है, हम ऐसा मानते हैं कि शेष नाग के फन पे हमारी पृथ्वी टिकी हुई है और वह हजारों शीश पर रखते हैं, और जब एक शीश भारी हो जाता है तब वह अपना फन बदलते हैं, इसीलिए भूकंप आता है। ऐसे हमें लोग सुनाया करते थे। जब हम बाल्यकाल में लोगों से पूछते थे कि भूकंप क्यों आता है, तो कहते थे कि शेष नाग के सिर पे यह पृथ्वी टिकी हुई है, और जब एक सिर पे रहते रहते पृथ्वी का भार ज़्यादा होने लगता है, ज़्यादा लगता है, तो शेष नाग जी अपना फन बदलते हैं, इसीलिए भूकंप आता है। अब यहाँ पे आप सहस्र शीश को छोड़िए, हमारी जो पृथ्वी है वह 6-7 टेक्टोनिक प्लेटों से बनी हुई है, 6-7 टेक्टोनिक प्लेटों से बनी हुई है। और पृथ्वी यूं है, अगर आप नाग के सिर को देखेंगे, फन को देखेंगे, वो जब सिकोड़ता है तो ऐसे ही होता है। हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है यह ऐसे ही है जैसे वह फन है। ये टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो बड़ा भूकंप आता है। अगर थोड़ी ये ऊर्जा निकलती है तो वह ऊर्जा छोटे भूकंप को जन्म देता है। जब टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराते हैं तो बड़ा भूकंप आता है। कहीं न कहीं जो हमारी बातें हैं उसमें विज्ञान छुपा हुआ है, जो हमें कोई समझाता नहीं, हम समझने की कोशिश नहीं करते, और अंततः होता ये है कि वह मिथक, कथा, कहानियाँ और एक अलग बात होके रह जाती है कि हमारे धर्म ग्रंथों में तो उल्टी पुल्टी बातें लिखी हुई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसकी तरफ बढ़ें, उसको सुनें, उसको समझें, तो आपको पता पड़ेगा कि नहीं, हमारे लिए वह एक दिशा निर्देश है कि आप उस विषय में, हमने इतना जाना, आप उससे आगे जानने की कोशिश करें। अब कैसे? इसको आप ऐसे देखिए, राम एक शब्द है। राम का अर्थ होता है, रा मतलब पाप, मो मतलब पाप का नाश करने वाला, अर्थात राम शब्द पाप को नाश करता है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दशरथ पुत्र राम से पहले भी ये शब्द था, इसीलिए तो परशुराम जी का नाम परशुराम परा, अर्थात राम शब्द पहले से था। लेकिन उनका नाम परशुराम इसलिए पड़ा कि वे पाप का नाश, राम शब्द जो पाप नाशक है, वह पाप का नाश परशु अर्थात फरसे से करते थे। जो पापी होता था उससे फरसे से उसको खत्म कर देते थे, काट देते थे। भगवान राम का जब युग आया तो उन्होंने मर्यादा की हर सीमा का पालन किया। बस एक जगह अगर उसकी चर्चा ना की जाए तो अच्छी बात है, बाकी उन्होंने हर जगह मर्यादा का पालन किया, कहीं मर्यादा का भंग नहीं, मर्यादा को भंग नहीं किया। वो भी पाप नाश करते थे। कैसे पाप नाश करते थे? तो अब उनका जो साधन था वह तीर धनुष था, अर्थात फरसे से आगे आ गए। अब आप क्या कहेंगे? ये जो सहस्र शीश वाली बात हुई, वह सहस्र शीश अब प्लेट बड़े हो गए, 6-7 टेक्टोनिक प्लेट हैं, लेकिन
लोकलाइज्ड भूमि का धंसना, जल स्तर का कम होना ज़्यादा होना, बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से भूकंप आता है। लेकिन हमारी मान्यता के मुताबिक शेषनाग के फन के ऊपर हमारी पृथ्वी टिकी हुई है। और वे जो शेषनाग हैं उन्होंने लक्ष्मण के रूप में अयोध्या नगरी में, अवधपुरी में भगवान राम के साथ जन्म लिया है, अवतार लिया है। किस कारण से? तो भूमि भय तारण, पृथ्वी माता के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको नाश करने के लिए। तो ऐसे लक्ष्मण जी को हम प्रणाम करते हैं। वे सामान्य नहीं हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। उनके जो चरण कमल हैं, उनके जो पाँव हैं, वो भक्तों को शीतलता, सुख, भक्ति सब प्रदान करने वाला है। वे स्वयं शेषावतार हैं और शेषनाग भगवान विष्णु की सैया है, जिस पे भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। तो ऐसे शेषनाग के अवतार रूपी लक्ष्मण जी को हम प्रणाम करते हैं, जो भूमि पर जो पापाचार हो रहा है उसको हरने के लिए, पृथ्वी का जो भय है कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको नष्ट करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है। ऐसे लक्ष्मण जी की हम चरण वंदना करते हैं। सदा सोसानुकूल रहमो पर कृपा सुंद सौमित्र गुणाकर। अब लक्ष्मण जी के लिए गोस्वामी जी यही नहीं रुकते, कहते हैं कि सदा सोसानुकूल रहमो पर, अगर लक्ष्मण जी प्रसन्न हो जाए। अब एक बात सुनिए, उसको समझिए। अगर आप किसी से बैर भाव नहीं रखते हैं तो वह भी आपसे बैर भाव नहीं रखेगा, ऐसी मान्यता है। और यह 99% सच भी होता है। लेकिन हम भ्रम में जो जीते हैं, हम हमेशा संदेह करते हैं कि वह हमारा नुकसान करता है। तो आधी बात तो हम खुद करते हैं और उसके अनुकूल हमारा आचरण होता है, जिससे सामने वाला हमारा दुश्मन बन जाता है। परंतु यदि हम सही सोचें, ठगी से सावधान अवश्य रहें, हमला से सावधान अवश्य रहें, पर भ्रमवश इन बातों को ना सोचें तो आपका बहुत काम आसान हो जाता है। अब लक्ष्मण जी के आप भक्त हैं, वे शेषावतार हैं, अर्थात जो नाग वंश है, जो सर्प वंश है, उससे यदि रक्षा चाहिए तो भगवान राम के बाद लक्ष्मण की वंदना आवश्यक है, क्योंकि वो शेषावतार हैं, मनुष्य रूप में हैं। और यदि आप लक्ष्मण जी की आराधना करते हैं तो नाग वंश अर्थात जो सर्प जाति है उससे होने वाला नुकसान आपका कम से कम होगा। तो अब कहते हैं सदा सोसानुकूल रहमो पर, ऐसे जो लक्ष्मण जी हैं, जो शेषावतार हैं, वे सदा हमारे अनुकूल रहें, हमारे पर दया बनाए रखें। कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। अगर सर्प दंश मार दे तो जान गई, अगर वो कृपा कर दे तो हम बच गए। तो ऐसे जो शेषावतार लक्ष्मण जी हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। उनकी कृपा हमारे पर बनी रहे, मैं ऐसी बात सोचता हूँ। और वे कृपा सिंधु हैं, वो दया करने वाले हैं। कृपा सिंधु सौमित्र दिनाकर है। सौमित्र मतलब सुमित्रा के पुत्र। सुमित्रा से अपत्यवाचक संज्ञा सौमित्र होता है। तो सौमित्र लक्ष्मण जी ही नहीं होंगे, रिपुसूदन भी होंगे, शत्रुघ्न भी होंगे, उनको भी सौमित्र कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने लक्ष्मण जी के लिए प्रयोग किया। तो कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर, लक्ष्मण जी जो हैं वो कृपा सिंधु हैं, वे हमारे पर कृपा बनाए रखें, मैं उनकी चरण वंदना करता हूँ। रिपुसूदन पद कमल नमामि। अब वे शत्रुघ्न की वंदना करते हैं गोस्वामी जी।
रिपुसूदन पद कमल नमामि, शत्रुघ्न के पद कमल की मैं नमस्कार करता हूँ। पद कमल नमामि। सुर सुशील, सुरवीर हैं, सुशील हैं, विनम्र हैं। भरत अनुगामी, और भरत के अनुगामी हैं, अर्थात भरत आगे आगे हैं और शत्रुघ्न पीछे पीछे हैं, उसको अनुगामी बोलते हैं। अब भरत ने जिन कार्य को किया, शत्रुघ्न ने उसमें सहायता की। शासन किया जाता था भरत जी के द्वारा, उसका पालन करवाया जाता था शत्रुघ्न के द्वारा। शासन था किसका? तो भगवान राम के चरण पादुका का। यह मान करके भरत जी ने नंदीग्राम में कुटी बनाई, वहीं से अयोध्या के सारे शासन कार्य को चलाया। उसमें रिपुसूदन ने अर्थात शत्रुघ्न ने सहायता की, उनके साथ रहे। इसीलिए रिपुसूदन पद कमल नमामि। सुर सुशील भरत अनुगामी, भरत अनुगामी हैं, सूर हैं, वीर हैं, क्योंकि लवनासुर का वध किसने किया? शत्रुघ्न ने किया। लवनासुर क्या है? जो अभी आप दिल्ली के पास लोनी बॉर्डर की बात करते हैं, ऐसी मान्यता है कि यह लवनासुर का क्षेत्र था, इसीलिए इसका नाम लवना से लोनी हुआ और आजकल हम लोग लोनी बॉर्डर की बात करते हैं। तो रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। मैं शत्रुघ्न जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ, उसमें नमस्कार करता हूँ, जो सूर हैं, विनम्र हैं और भरत के अनुगामी हैं, अर्थात भरत के पग चिन्हों पर चलने वाले हैं, अर्थात उनमें त्याग भी है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है। जो गुण भरत के हैं वे सारे गुण रिपुसूदन में भी हैं। महावीर बिनबऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। अब बजरंगबली की वंदना करते हैं गोस्वामी जी। महावीर बिनबऊ हनुमाना, महावीर, महा उपसर्ग कहाँ लगता है? महा बहुत बड़ा उपसर्ग, ये प्रत्यय उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो अब ये महा है, महादेव, देवता में अगर महा लगा दिया तो महादेव हो गए। महादेव की तुलना किसी और देवता से नहीं की जाती। तो वही महावीर, वीरों में जो महान है, महा मतलब महान, जो महान वीर है। बिन बहु हनुमाना, अर्थात जो महावीर हैं, ऐसे हनुमान जी की मैं विनय करता हूँ, वंदना करता हूँ। राम जासु जस आप बखाना, जिनके गुणों का वर्णन भगवान राम ने स्वयं बखाना। राम जासु जस आप बखाना, उन्हीं के लिए तो भगवान राम ने कहा तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हे हनुमान जी, तुम मेरे भरत के समान प्रिय हो, तुम भरत जैसे हो हमारे लिए। प्रणबों पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। प्रणबों पवन कुमार, पवन कुमार, अब हनुमान जी पवन के पुत्र हैं, तो प्रणबों पवन कुमार, मैं हनुमान जी अर्थात पवन देव के पुत्र हनुमान जी की वंदना करता हूँ, उनकी विनती करता हूँ। खल बन पावक ज्ञान घन, खल बन पावक, जो दुष्टों के लिए अग्नि, खल रूपी वन के लिए, अर्थात दुष्टों का जो वन समूह है उसके लिए वे आग हैं, अर्थात
अगर जंगल में आग लग जाए तो क्या होगा? पूरा जंगल भस्म हो जाएगा। आप सुनते होंगे कभी ऑस्ट्रेलिया के जंगल में, कभी अमेरिका के जंगल में, तो कहीं और पे जब जंगल में आग लगती है तो पूरा जंगल जल के राख हो जाता है, क्योंकि बारिश तो तुरंत से होगी नहीं, उसको बुझाएगा कौन? तो ऐसे ही भगवान राम के सबसे प्रिय में से जो हनुमान जी हैं, प्रणवों पवन कुमार, ऐसे पवन देव के पुत्र को मैं प्रणाम करता हूँ। खल बन पावक, जो दुष्टों के समूह के लिए अग्नि समान है। ज्ञान घन, जो ज्ञान के घन है। घन मतलब बादल का, अगर आप देखेंगे बादल आ गया बारिश के लिए तो आपका ओढ़ छोड़ का पता नहीं पड़ेगा, आपकी दृष्टि उसको वेध नहीं पाएगी कि कहाँ तक है बादल। इसीलिए गोस्वामी जी ने ज्ञान घन कहा, अर्थात हनुमान जी का जो ज्ञान है वह अगाध है, उसका अंत आप नहीं पा सकते, उसका कोई पैमाना नहीं है, अर्थात वे सबसे अधिक ज्ञान वाले हैं। जासु हृदय आगार, जिनके हृदय में बसहि राम सर चापधर, जिनके हृदय में भगवान राम अपने धनुष के साथ विराजमान हैं। तो भगवान राम ही नहीं, सीता राम दोनों उनके हृदय में वास करते हैं। ऐसे जो हनुमान जी हैं, जिनके हृदय आगार में, अर्थात जिनके हृदय स्थली में, आगार मतलब घर, तो जो हृदय स्थली है, हृदय में भगवान सीता और राम का वास है, जो पवन देव के पुत्र हैं, दुष्टों के लिए अग्नि स्वरूप हैं, और ज्ञानियों में ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं और घन स्वरूप हैं, अर्थात उनके ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ऐसे बजरंगबली को मैं प्रणाम करता हूँ। आज अब लाल देह लाली लसय अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल दिन 11 बजे सब कुछ ठीक रहा तो आप एक बार हमारी सभा में अवश्य ऑनलाइन प्रस्तुत हों। मैं पारायण सुनाऊंगा आपको, आप उसे सुने, भगवान राम की गाथा को सुने, भगवान राम के त्याग तितिक्षा मर्यादा, उनकी कृपा का भागीदार बने और उसको सुने। जय श्री सीताराम।